अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज तलाश हक़ के शौकीन लोगों के लिए एक तरबीती, एक मालूमाती वाक़या आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये अल-शफ़ा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। 1990 में कादियान का जलसा था। खाकसार को भी वहाँ जाने की तौफीक मिली। रहायशगाह में जो कमरा मिला, मेरे साथी एक थे बुज़ुर्ग मौलवी हज़रत मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब राजे की का बेटा। तो बातों बातों में मैंने उससे पूछा, आपके ख़ानदान में ख़ानदानी वलायत है? यानी उनकी तारीख़ में ये है कि मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब राजगी का वालिद साहब भी साहिब अलहाम थे, बुज़ुर्ग थे, दम दरूद कुरान का इल्म, और उनके दादा भी इस तरह। उन्होंने बताया कि हमारे ख़ानदान में मैंने कहा इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा इसकी वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दुनिया की तमाम माएँ उस तरह करने लग जाएं तो बहुत से वली अल्लाह पैदा हो जाए। कहने लगे हमारे घर में जब बहू आती है उस पर ये लाजम होता है कि उसने हर वक्त बावज़ू रहना है और पांचों नमाजें और तिलावत कुरान करीम ये लाजमी है, तस्बीहात लाजमी है। बहरहाल हर वक्त बावज़ू रहना ये उसकी एक शर्त होती है और उसकी निगरानी हमारे बुज़ुर्ग करते हैं, यानी कि घर वाले सास ससुर। तो उसने कहा कि इसलिए हमारे घर में, और फिर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बग़ैर वज़ू के, बग़ैर पाक हुए बच्चे को दूध नहीं देते। जब भी बच्चे ने दूध पीना है, जब तक 2 साल 3 साल तक जब बच्चा दूध पीता है, कम से कम 2 साल, तो जब भी बच्चे ने दूध पीना है माँ ने वज़ू करना है। तो ये शर्तें बहुत मुश्किल हैं। तो इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया जो तरबियत के लिहाज से हमारे मुआशरे की माँओं के लिए जो बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा है कि बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी जो 6ठी सदी के मुजद्दिद हुए हैं, ये उस ज़माने का वाक़या है कि एक शख्स नहर में नहा रहा था। नहर में पानी में एक सेब उसको मिल गया और सेब उसने खा लिया। जब उसने सेब खा लिया तो बाहर निकल के उसने सोचा कि ये तो किसी की मलकियत था, ये मैंने खा लिया, अब मुझे इसका मुआवजा अदा करना है या उससे जाके माफ़ कराना है। वो पीछे को चल पड़ा जिधर से पानी आता था। चलते चलते उसे एक बाग नज़र आया जो जिसके फल नहर पर झुके हुए थे और वो सेब थे। उसने कहा लाजमी यहाँ से ये सेब टूटा है, नीचे गिरा है और ये मैंने खाया। वो उसके मालिक से जा मिला। उसने कहा मुझसे ये गलती हो गई, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, आप मुझसे उसके पैसे ले लें। उसने उधर उधर देखा, ये नौजवान आदमी है, ये खूबसूरत नौजवान पढ़ा लिखा लगता है और ये इतना तकवा में इतना ये बारीक बीन है। कहते हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तकवा की बारीक राहों पर चलना चाहिए। ये तकवा की बारीक राहें हैं। तो वो आदमी भी ख़ुद भी वो पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग था, वली अल्लाह था। उसने सोचा कि ये नौजवान तो मेरे लिए खुदा ने भेजा है। उसने कहा नहीं भाई नौजवान,
आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, आपने मेरा सेब खाया है। उसने कहा फिर इसका हल क्या है, आप मुझे बता दें। उसने कहा इसका हल ये है कि आप 1 साल तक मेरे बाग की निगहदाश्त करो, पानी लगाओ, गोडी करो, राखी करो, और 1 साल के बाद मेरी बेटी से आपने शादी करनी है। और वो बेटी भी मेरी माजूर है, वो आँखों से माजूर है, कानों से माजूर है, टांगों से माजूर है। उसने कहा, सोचने लग गया कि फिर तो गोश्त का एक लोथड़ा है जिसको टोकरी में मैं डाल के सिर पे रख लूँगा और उसको खिलाता रहूँगा और चलता रहूँगा। उसने कहा इसके अलावा कोई और सजा दे लो। उसने कहा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। खैर उसने खुदा का चूँकि खौफ था उसको अपनी आखरत मौत के बाद खुदा को जवाब देना था, इस डर से उसने कबूल कर लिया। साल के बाद उसकी फिर शादी हो गई। शादी हो गई जिस वक़्त, तो वो शादी करके अपने घर ले गया। अपने घर ले गया तो उसने जब देखा रात को वो तो लड़की नहीं है जो मुझे बताई गई थी, ये तो अच्छी खूबसूरत दुल्हन बन के बैठी है, इसकी आंखें भी हैं, इसका हाथ पैर भी हैं, ये तो मुझे तो बताया गया था कि वो बिल्कुल माजूर है। तो वो फिर वापस आया। उसने कहा आपकी गलती से दूसरी लड़की मेरी डोली में चली गई है, वो जो आपने बताई थी मुझे, जिसके साथ मुआहदा किया था आपने, वो लड़की मुझे दो, वो कहाँ है, मैंने अपना अहद पूरा करना है। ये देखो अहद के बारे में कितना यानी कि एक सबक है कि थोड़ा सा छोटा भी अहद करो और या बड़ा अहद करो, फिर उस वादे पर पूरे उतरो, ये भी इसमें सबक है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा आपको वही आपकी बीवी है, वो असल में मैंने दूसरे मानों में आपको बताया था कि उसकी आंखें नहीं हैं, उसने किसी मर्द को नहीं देखा, उसने उसके कान नहीं हैं, उसने किसी गैर की आवाज़ नहीं सुनी, उसने किसी की चुगली नहीं सुनी, उसकी टांगें नहीं हैं। इसका मतलब है कि वो घर में ही रही।